एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिएगा, कल की जो वीडियो थी वो भी जैसा बताया गया था, जैसा आपको समझाया गया था वैसे ही रही। और हमने जो आपको ये रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए दे रखा है 53,513 का, वो आपको काम करता हुआ नजर आया। और जैसे ही ये पिछले दिन का आई ये कैंडल, इसके नीचे प्राइस निकला। देखिए पहली कैंडल में यहाँ पर हमारी सेलिंग बनी थी, वापस प्राइस जाता है, गिरता है और सेलिंग में ही है। जिस प्रकार का अनुमान था, डाउन ही मार्केट चली हुई है। तो मंडे को क्या डाउन ट्रेंड जारी रहेगा या फिर ट्रेंड चेंज होने वाला है अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी की? देखिए ये कॉल जो हमारी रहेगी, अगर मार्केट गैप डाउन होती है 52,000 की तरफ, मार्केट गैप डाउन हो जाती है फिर से 52,000 की तरफ और 51,900 के प्राइस को ब्रेक करती है अप साइड से डाउन साइड में जा करके, ठीक है। तो हमें डाउन साइड के ही टारगेट रखने हैं 900 के नीचे। 900 के नीचे हम 51,400 के लिए टारगेट रखेंगे, बिल्कुल सेफ 51,400 तक। ये टारगेट आपको 300 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 400 का ही रखिए, 51,400, 500 पॉइंट है, आराम से लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और वहाँ पर आपको प्राइस 51,100 के ऊपर इस तरह से जिग जैग होता हुआ नजर आ सकता है 400 और 100 के बीच में। तो ये थोड़ा सा ट्रैप का जोन रहेगा। और जो ये हमारा प्राइस है 51,900 का, इसको अगर देखिए गैप डाउन भी हो जाए, अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होगा ना 900, तो रिवर्सल दोबारा मिलने के भी चांस हो सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि 51,900 ब्रेक होना जरूरी है बैंक निफ्टी, तभी हमें सिग्नल देगी डाउन साइड में जाने के लिए। और वो डाउन साइड के टारगेट आगे बढ़ते हुए भी जा सकते हैं। 51,900 ब्रेक होने के बाद ये टारगेट बड़े भी हो सकते हैं आगे चलकर फ्रेंड। अगर नहीं ब्रेक हो तो कहाँ पर बाई बनेगी वो भी ध्यान रखना है। गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन में फ्रेंड ये ध्यान रखना है 51,900 के नीचे सीधी ओपनिंग मिले तो अपसाइड में रिटेस्ट होने दें, नीचे निकले तभी सेल कीजिएगा। नहीं तो अगर इसके ऊपर होता है, यानी कि अप साइड से प्राइस कटना चाहिए नीचे की तरफ, तभी हमें सेल साइड में जाना है। इस चीज का ध्यान रखना बस 51,900 का। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो बेशक आज का लो भी ब्रेक हो, कोई दिक्कत नहीं। जो ये 250 के करीब बना है 290 का, और 52,000 तक मार्केट टूट जाए, वापिस रिवर्सल ले सकती है फ्रेंड, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जो ये 700 का प्राइस है, 700 क्या क्या ये दोनों कैंडल का ही रखिए यहाँ पर। इस कैंडल के ऊपर अगर निकले दोबारा से यहाँ से, तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे पास बाई साइड की, यहाँ पर बाई साइड की। यहाँ पर देखिए रिस्की ट्रेडर के लिए रहेगी एंट्री, वो अपना प्राइस एक्शन को देख करके अप साइड की एंट्री लें क्लोजिंग तक की। और जो ये 750 के नियर का जो प्राइस है, या फिर क्लोजिंग के ऊपर अगर सस्टेन हो प्राइस, तो फिर हम टारगेट के लिए जा सकते हैं अप साइड में 5300 तक का पहला टारगेट फ्रेंड। 5300 तक का पहला टारगेट ये ले सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर सस्टेन होने पर। अगर 53,500 की तरफ भी आपको प्राइस बढ़ता हुआ नजर आए तो बैंक निफ्टी को खुला छोड़ देना है, भागने देना अप साइड में। और 513 के ऊपर निकलते ही तो आपको 54,500 के टारगेट के लिए तैयार रहना है, ठीक है। 1,000 पॉइंट यहाँ से और अप साइड में मिलेंगे। तो आपको जैसा बताया गया है, एक एक चीज समझाई गई है, कहाँ पर क्या एंट्री रहने वाली है। 51,900 के नीचे सेल साइड में है, इसके ऊपर बाई में रहेंगे। अगर घूम करके प्राइस, या फिर देखिए एक सिचुएशन ये भी बन सकती है, गैप डाउन न मिले मार्केट आपको और गैप अप मिल जाए 53,100 की तरफ का ही आपको रेजिस्टेंस रखना है। अभी गैप अप मिले कोई दिक्कत नहीं, वापिस से आपको अगर इस तरह से टूटती हुई नीचे की तरफ में मार्केट आए और 15 मिनट की क्लोजिंग, जो ये आज की क्लोजिंग है, इसके नीचे मिलती, अप साइड से मिलनी चाहिए फ्रेंड
मिलती हुई दिखाई दे, उसका प्राइस ब्रेक हो, तो डाउन साइड के लिए फिर से एंट्री बना सकते हैं 52,000 तक। 51,900 ब्रेक हो तो और बड़ा टारगेट 51,400 तक। तो अप साइड से डाउन साइड से दोनों साइड से आपको टारगेट मिल गए हैं फ्रेंड। निफ्टी में देखिएगा फ्रेंड, जैसा आपको 24,200 की तरफ का टारगेट दिया गया था निफ्टी में कि वहां तक आपको टूटती हुई नजर आएगी, वैसी ही टूटी है और यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, फ्राइडे को। अब देखिए अगले इस वीक के लिए, पूरे वीक में हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है। 24,500 अपसाइड का प्राइस है फ्रेंड। देखिएगा नीचे से अपसाइड में ब्रेक हो और थोड़ा सा भी प्राइस सस्टेन हो, अपसाइड में बढ़िएगा यहाँ से लगभग 25,000 की तरफ निफ्टी में। अगर नहीं, ये तो गैप अप की सिचुएशन हो गई फ्रेंड। अगर गैप अप में 500 ब्रेक न हो और दोबारा घूमकर आपको 300 के नीचे प्राइस निकले, तो फिर से आपको निफ्टी टूटती हुई नजर आएगी 24,000 की तरफ। अब की बार ये 24,000 की तरफ टूटती हुई नजर आ सकती है अगर 500 को ब्रेक नहीं करेगी तो। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है गैप डाउन मिल जाए मार्केट में मंडे को, तो गैप डाउन में नीचे ये ग्रीन लाइन है जो 23,943, ये ब्रेक होनी जरूरी है फ्रेंड इसके। या फिर 24,000 के नीचे आपको 5 मिनट की क्लोजिंग मिले, उसका प्राइस ब्रेक हो, इस तरह से प्राइस ब्रेक होने पर तो इस साइड, इस जोन से आप सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं और सेल साइड के आपके लगभग 200-250 पॉइंट नीचे रखिएगा पहला टारगेट फ्रेंड, यानी कि 750 की तरफ का पहला टारगेट रहेगा यहाँ से। सेंसेक्स में देखिएगा फ्रेंड, जैसा अनुमान था कि आपको सेंसेक्स नीचे गिरता हुआ एक्सपायरी में 79,700 की तरफ प्राइस गिरता हुआ नजर आ सकता है, वहां पर मार्केट ओपन होती है फ्रेंड। और वहां पर ओपन होने के बाद इस प्राइस को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट नीचे जाती है लगभग यहाँ से, जो हमने टारगेट रखा था वही 300 350 पॉइंट का, वो टारगेट भी मिला। उसके बाद इस जोन को आकर के ब्रेक कर देती है अप साइड में। अप साइड में ब्रेक करने के बाद नीचे एक लो बनाती है पहली रेंज की तरफ और दोबारा एक पिक देती है अप साइड का। तो देखिएगा फ्रेंड, अभी जो सेंसेक्स है ये नहीं कह सकते हम कि ये बाई में है या सेल में है। हाँ, इस जोन के नीचे ये सेल साइड की तरफ बढ़ सकता है, यह आपको बताया गया है। जो नीचे का लेवल रहेगा वो बताते हैं अभी आपको। 79,000 के ऊपर जब तक है ये मान के चलना है, दोबारा अपसाइड में बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं। तो यहाँ से जो टूटेगा सेंसेक्स वो और ज़्यादा में 79,000 की तरफ टूटता हुआ दिखाई दे सकता है फ्रेंड। यहाँ तक गिरावट हो गई, कब रखनी है ये गिरावट, जो ये लो ब्रेक हो ना फ्रेंड, इस कैंडल का जो ये पिछली से ये 3 बजे वाली कैंडल है 2:15 वाली, इस कैंडल का आवरली टाइम फ्रेम के अंदर लो ब्रेक होने दे फ्रेंड। उसके बाद ये 79,000 की तरफ गिरता हुआ नजर आ सकता है। सेल साइड में 78,700 के नीचे 750 की ये ग्रीन लाइन है, इसके नीचे सेल साइड में एंट्री बन सकती है। कितने पॉइंट से बनेगी, तो फ्रेंड यहाँ से लगभग रहेंगे 500 पॉइंट और नीचे सेल साइड में, और ये टारगेट आगे कंटिन्यू बढ़ता भी जा सकता है। ग्रीन लाइन के ऊपर जब तक हैं, सस्टेन है इस ग्रीन लाइन के ऊपर 79,730 के प्राइस के ऊपर, सेंसेक्स को डाउन नहीं मान सकते हम, ये तेजी में रहेगा और ये तेजी का प्राइस आपको 80,800 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 80,800 ब्रेक होगा तो और 2-3 हज़ार की तेजी हम सेंसेक्स में देख पाएंगे, 2-3 हज़ार पॉइंट इजिली मिल जाएंगे फ्रेंड 80,800 के ऊपर। कंटिन्यू नहीं मिलेंगे, 500-1,000 पॉइंट करके ही मिले चाहे, लेकिन तेजी देखने को मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर। और 80-800 पर हमने लास्ट में ही बताया था आपको कि जब तक इसके नीचे हैं वापिस आपको टूटता हुआ जो ये ट्रेंड बना है अभी अपसाइड से, ये अगर इस तरह से जारी रहेगा तो ये इसका अगला टारगेट 79,000 की तरफ
और ये भी ब्रेक हुआ तो ये बड़ा टारगेट नीचे की साइड में आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है।